आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो शुरू होती है एक बंद दरवाजे के पीछे से। सोचिए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना? हम सब करते हैं। रात को सोने से पहले दरवाजा अंदर से लॉक करना, एक सेफ्टी की आदत। और बस यही से पूरी कहानी पलट जाती है। मतलब ये हो कैसे सकता है? कोई इंसान अगर कमरे के अंदर है तो वो दरवाजा बाहर से कैसे लॉक कर सकता है? और मानो इतना ही काफी नहीं था। फोन पर एक वीडियो मिला, रात के ठीक 2:13 का। एक ऐसा वीडियो जो खुद रिकॉर्ड नहीं किया गया था। सोचिए, एक अनजाना वीडियो और एक ताला जो लगना नामुमकिन था। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की जड़ है एक सस्ता सा पीजी रूम, जहां शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो साल था 2023, नई नौकरी के लिए दिल्ली आना हुआ था। अब बजट कम था तो तीसरी मंजिल पर एक सस्ता सा पीजी मिल गया। आप जानते हैं ना, वैसे कमरे, दीवारों पर थोड़ी सीलन, गलियारे से आती जाती हल्की आवाजें। जिंदगी का एक रूटीन बन गया था। नाइट शिफ्ट करो, सुबह 6 बजे वापस आओ, दरवाजा अंदर से बंद करो और सो जाओ। पहले 4 दिन सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही चला, एकदम नॉर्मल। और मकान मालिक ने भी कहा था, यहां सब अपने काम से काम रखते हैं। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, पर इसका मतलब ये भी था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आप पर ध्यान नहीं देने वाला। 4 दिन सब ठीक था, लेकिन फिर आया 5वां दिन, और उसी दिन पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये पहला साइन था, बस एक अजीब सी फीलिंग कि दरवाजे का हैंडल ठीक नहीं लग रहा, जैसे किसी ने उसे बाहर से छेड़ने की कोशिश की हो। फिर नजर गई बाहर वाले ताले पर। वो भी अपनी जगह से थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे अभी अभी किसी ने खोला और बंद किया हो। खैर, उस वक्त दिमाग ने यही समझाया कि शायद जल्दबाजी में हुआ होगा, अपना ही वहम होगा, और बात को वहीं छोड़ दिया गया। पर वो वहम नहीं था, और उसी रात ये बात साफ हो गई। समय याद रखिएगा, रात के करीब 2:13। अचानक आंख खुलती है और घुप अंधेरे में एक भयानक एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी है। जिसमें कोई हरकत नहीं, सांस तक रोक ली, बस इस उम्मीद में कि यह सिर्फ एक बुरा सपना हो। लेकिन यह सपना नहीं था, क्योंकि फिर एक आवाज आई, सांस लेने की आवाज, किसी और की, बहुत धीमी, भारी, और ऐसा लगा जैसे कोई बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हो। लगभग 20 सेकंड तक मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर बहुत हल्के कदमों की आहट और दरवाजा खुलने की एक धीमी सी क्लिक की आवाज, और इसके बाद फिर से वही सन्नाटा। रात का डर तो था ही, लेकिन अगली सुबह जो देखने को मिला वो उस डर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अब देखिए, सुबह की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? रात को दरवाजा अंदर से लॉक किया था, लेकिन सुबह वो बाहर से लॉक था। अब ये लॉजिकली हो ही नहीं सकता। कोई इंसान कमरे के अंदर होकर खुद को बाहर से लॉक कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। और इसी उलझन के बीच फोन पर नजर पड़ी। वहां एक नोटिफिकेशन था, और टाइम ठीक वही 2:13। हिम्मत करके वीडियो खोला। सिर्फ 7 सेकंड का वीडियो था, और उसमें बिस्तर के ठीक पास एक परछाई खड़ी दिख रही थी। और बस वीडियो खत्म। ये पक्का सबूत था कि रात को जो महसूस हुआ था वो कोई सपना या वहम नहीं था। तो अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां आप सोचेंगे कि शायद राज खुलेगा, पर नहीं, यहां राज और भी गहरा हो जाता है। जब ये सारी बात मकान मालिक को बताई गई तो उसने बड़े आराम से कहा, इस कमरे से पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं, मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा था। और फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि इस कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी थी जो बहुत पहले ही खो चुकी थी, और वो आज तक कभी मिली ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो खोई हुई चाबी आखिर है किसके पास, और वो इंसान चाहता क्या है? और ये बात हो ही रही थी कि ठीक उसी पल फोन पर एक अलार्म बजने लगा। एक ऐसा अलार्म जो कभी सेट ही नहीं किया गया था। और स्क्रीन पर टाइम क्या था? रात के 2:13। वही समय। तो क्या ये एक वार्निंग थी, या किसी की वापसी का इशारा? ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है